Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बिल्कुल पसंद नहीं किया क्योंकि वो आया ही नहीं। बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से लोगों ने अपनी जरा शिकवे और गिले का इजहार किया, मैं तो बहुत डीएम पे इजहार किया लोगों ने और कहा कि शो क्यों नहीं आया। मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रही हूँ कि लोगों ने याद किया। आप लोगों ने तो कहा था कि आप कभी भी कोई शो मिस नहीं करेंगे, तो ऐसा क्यों पता हुआ? है बात क्या, हमने कहा था कि पॉइंट्स कम होंगे, हम लोग कम पॉइंट्स कर लिया करेंगे। हमने ये फैसला किया था कि शो मिस नहीं होगा, लेकिन लास्ट वीक मजाक लगा, कोई एक भी सॉलिड बात नहीं थी। सब कुछ सेल्सी से था कि ये भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। और हम आप लोग के टाइम को करते हैं वैल्यू। हम नहीं चाहते कि आके फजूल की कोई चीज और आप लोग भी कहेंगे क्या था शो पूरा, क्योंकि ना इंस्टाग्राम से कुछ आ ही रहा होता है। व्हाट्स द 411 कहने की फॉर्मेट एक ये कि हम लोग एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आते हैं, स्कूप्स लेकर आते हैं और साथ साथ बातों पे डिटेल में एक तबसरा होता है, हम अपने इनसाइट शेयर करते हैं। अगर सच्ची बातें होंगी कि उसकी शादी हो गई वगैरह वगैरह, वो तो इंस्टाग्राम पे आ जाती है बातें, हम देख लेते हैं। तो कुछ लास्ट में कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हमने सोचा शो ना करें। बट अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, बहुत से कमेंट्स आए कि आप लोग आके बेशक 10 मिनट अपनी शक्ल दिखा दें, कुछ इनको गपशप कर दें थोड़ी। ओह माय गॉड, शक्ल दिखा दे। मम्मी ने किसने नहीं कहा था? कहा था लोगों ने, आप बातें कर लेना। डीएम में मेरी किसी से बात हो रही थी, एक तो इसकी जो डीएम है ना, असल में बात हुई, उन्होंने कहा था कि मोमिन आप बल्कि क्या कौन था डीएम में? आप लाइव आए थे जिस तरह, थोड़ी देखिए ये स्क्रीनशॉट्स मैं तब लगवाना चाहूंगी। आप इस तरह लाइव आए थे, आप इस तरह यूट्यूब पे अच्छा, आके 10-15 मिनट आके इस तरह बात करें, थोड़ी गपशप कर ले, तब वो भी एक अच्छा शो हो जाता है। इंशाल्लाह हमारे है अब ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कोई भी शो मिस नहीं होगा। शो मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है बड़ा अधूरा अधूरा महसूस हुआ वैसे, पता है थर्सडे को लगा कि क्या मतलब सैड सा फील हुआ, सैड सा फील हुआ। पर चलो कोई नहीं। बट हम लोग मंडे को आए अम्मा टीवी में पे अपनी शक्लें लेके, झलक लेके, और लोगों ने बहुत हमें वेलकम किया अंडों से। ज़लालत सी हुई। हमारे व्हाट्सएप फोरम वाले लोग आए जो बस हमें बातें करना सुनना चाहते थे। जब वहां पे जाके देखो वहां पे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट करो जाके। अम्मा की बड़ी लॉयल फैन बेस है, प्रॉपर जो ना जैसे प्रॉपर फैंडम होता है स्टार्स का। लोग बड़े अपसेट हो गए आपने अम्मा की सीट कैसे ले ली, और लोगों के दांत में बड़े शक शुबे आ रहे हैं कि अम्मा को पता नहीं हमने कहाँ छुपा दिया है, कहाँ मैंने बंद कर दिया, अम्मा को किसी कुंडी लगा दी है। ऐसा कुछ नहीं है, अम्मा बस एक ब्रेक पे हाँ। मगर मैं कह रहा हूँ अम्मा मंडे को जरा चलो दिखा दी अपनी कि मैं जिंदा हूँ, मैं सलामत हूँ। लोग बहुत शक कर रहे हैं, पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। मोमेंट में शक करें, कुछ मोमेंट बहुत खुल के आया इस दफा शो में, तो लोगों ने कहा पता नहीं मोमेंट ही है जो दबा बैठा था। आप जाके अम्मा टीवी में भी देख सकते हैं, वहां पे हमने अपने ओपिनियंस का इजहार किया, ड्रामों के ऊपर जो लोग अच्छे किए हैं। चाहते थे जानना कि मैं क्या सोचती हूँ ड्रामों के ऊपर, वहां जाके मैं ऐसा इंसान, मैं कभी खुश नहीं होता अपने शो से, मान जानती है, काश ये हो जाता, मैं कभी खुश नहीं होता। बट उस शो से मैं अपना खुश था, मैं फर्स्ट टाइम खुश था, बड़ा अच्छा शो हुआ। जब खुश होते थे वो शो कभी भी अच्छा नहीं किया, बड़ा अच्छा शो, मजे का, अच्छे पॉइंट्स निकले, अच्छी बातें। तो जब भी मतलब हर चीज ऑपोजिट होती है जो मोमेंट चाहता है। मैं नहीं कहता हिट जाएगा, मैं कहता मुझे अच्छा लगा, हमने अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, अच्छी बातें बोली, मैंने अपने ओपिनियंस का इजहार किया है, तो मुझे बट खैर हम लोग इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। और जो के साथ किया पहले एपिसोड तो कोई फीडबैक नहीं है। अच्छा है ना? हाँ, कोई फीडबैक नहीं है, और बस इंशाल्लाह बिगर एंड बेटर थिंग्स। अब हम इसी के साथ शो को बिगर एंड बेटर थिंग्स स्टार्ट करते हैं। इसी नोट शो की शुरुआत करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं 2 एक्सक्लूसिव अपडेट्स, तो बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो नजर आएंगे आपको हम टीवी पर। आप सब जानते हैं रमजान आने वाला, रमजान के साथ रमजान शोज भी आने वाले हैं। लास्ट वीक हमने बात की थी हम टीवी के रमजान शो, लास्ट नहीं एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले हमने बात की थी हम टीवी के रमजान शो, जिसमें आपको दिखेंगे दानिश तैमूर, आयजा खान। अब बताते हैं आपको हम टीवी के दूसरे रमजान शो में कौन दिखेगा। जब बात तो कहीं ना ये भी चल रही थी कि शायद इस साल 3 रमजान शोज आए, हम भी 2 तो हर साल करता ही होता है, अभी तक बात 2 की चल रही है। दूसरे रमजान बस रमजान में ड्रामा ही देखते रहेंगे हम बैठे, हर चैनल बैठा हुआ तैयार 10-10 शो निकालने को। हम टीवी 2 ही करता है हर साल, इस साल सुनने में आता है शायद 3 करें वो लोग, अभी तक 2 की बात ही चल रही है। दूसरे की कास्ट हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेकर आएंगे, दूसरे ड्रामे की कास्ट में कौन कौन दिखेगा। तो कास्ट में शामिल है हमजा, सुहेल और सहर खान। और इसी के साथ एक नए जोड़ी को भी मुतारिफ कराया जा रहा है, जो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स मुस्तफा बाबर और आइना खान। मैं ज्यादा एक्साइटेड उनके लिए, कुछ मैं देखना चाहती हूँ एक्टिंग कैसे करेंगे। दोनों बहुत प्यारे हैं और मैं बस देखना चाह रही हूँ। क्या दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। हाँ, तो दोनों इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे अपना कंटेंट टिकटॉक बनाते वीडियोस वगैरह हैं, इनकी आती हैं, व्लॉग्स वगैरह यूट्यूब पे। तो और इसके अलावा साथ अली सफीना भी हैं। तो ये 5 आपको दिखेंगे इस रमजान शो में। अब इसका टाइटल कुछ लॉक नहीं हुआ, बड़ी डिफरेंट है वैसे। और मजे की बात ये है कि जो मैंने सुना कि आपकी टिपिकल रमजान शो नहीं होगा, कहानी तो डिफरेंट होगी, थोड़ी जरा
कूल कैट होगी, थोड़ी सी my God, बर्गर Cool होगी, Cat, oh my God. इनमें कॉन्सेप्ट शो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, गेम शो का एलिमेंट है बीच में, कुछ तो बड़े मजेदार सा लग रहा है। यूथ रिलेटेड होगा क्योंकि फैमिली एंगल नहीं नजर आ रहा मुझे अभी तक, तो यही लग रहा है, बट तो मजे की वाइब आ रही है मुझे। अच्छी बात है कि नए चेहरे सामने आएंगे, नई शक्ल देखने को मिलेंगी और कुछ डिफरेंट होगा, और ये हम वाले वैसे बड़े स्मार्ट हम टीवी की दो बातें मैं नोट की हैं। फर्स्ट ये कि वो लोग हमेशा इंस्टाग्राम या टिकटॉक जो भी उनको दिखता है, इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं जो लोग जिनकी चर्चा हो रही है, उनको वो लोग शोज में लेकर आते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इस तरह बहुत से लोगों के भी रास्ते इस तरह और खोल रहे हो। सेकंड जो दूसरी बात अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि हम टीम हर साल रमजान शोज जरिए किसी नए लोगों को मुतारफ भी कराता है। जैसे कुछ साल पहले आपका था चुपके चुपके में आए थे अरसलान और एमन आए थे, उसके बाद लास्ट टाइम मुतारिफ तो नहीं कहूंगा, मतलब नए लोगों को थोड़ा मौका भी देते हैं जरा, क्योंकि उनके दोस्त पेयर्स बन जाते हैं मजे मजे के, और इस तरह बहुत से लोग हमने उसे लॉन्च किया, अगर सोचो तो बहुत ज्यादा। मीरा भी आई थी मुझे याद है, जुनेद, तो बहुत लोग इस तरह मौके मिलते रहते हैं, खुशहाल, हकान, सब मतलब क्या आहिस्ता ये लॉट हम ही कर रहे हैं। क्या बात है, हम जैसा कोई नहीं। यू गो हम। हाँ, अच्छी बात। अब बात करते हैं हम टीवी के दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी बहुत सी खबरें उड़ रही थी हवा में कि बन रहा है नहीं बन रहा है, कास्ट में लोग शामिल हैं कि नहीं है, बट आज हम आपको कंफर्मेशन देते हैं, आपको बताते हैं एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। शो का नाम है झोंक सियाल, जो अभी तक तो लॉक्ड है, बट शायद इसके टाइटल को बदला जा सकता है, लेकिन वर्किंग टाइटल अक्सर होते हैं शोज के। कास्ट में शामिल है फरहान सईद, ज़ारा नूर अब्बास और दुनिया सलीम। ये उससे बहुत एक्साइटिंग, बहुत मजे की कास्ट है, तीनों मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी कास्ट है बिल्कुल। और फरहान के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का लोग बहुत वेट कर रहे थे। इसके राइटर है हाशिम नदीम, डायरेक्टर है सैफी हसन। अब तो बिल्कुल बनता है तो कुत्ता क्यों बन गया? वैसे करती है, मैं वो करती हूँ तेरा बड़ा प्रोजेक्ट, हाशिम नदीम की राइटिंग, सैफी सिंह डायरेक्शन, इतनी बड़ी कास्ट, मजा आएगा। दिस प्रोजेक्ट हैज सुपर हिट रिटन ऑल ओवर इट। इंशाल्लाह मोमिन बस जिंक्स ना करेगा, मोमिन बहुत मनहूस है, सॉरी टू द होल टीम। नहीं, इंशाल्लाह सब बच्चे, ये ईमान ये हिट है इंशाल्लाह। हाशिम नदीम की राइटिंग, सैफी सिंह डायरेक्शन, इंशाल्लाह। फरहान सईद, ज़ारा, देखते हैं क्या होता है। दिल वाले वही में हाथ होला रख ले, कौन जो शाहरुख खान आ रहे हैं। मैंने बहुत उसकी चर्चा की थी घर में। खैर, हम टीवी का दूसरा शो ये है। इसके अलावा जियो के भी रमजान शोज 2 आ रहे हैं। जी हाँ, जियो में भी 2 रमजान शोज आएंगे, उनकी अपडेट्स आपके साथ नेक्स्ट वीक शेयर करेंगे। बड़ा मजेदार सा वहाँ पे इंटरेस्टिंग जोड़ियां हैं और कुछ ये क्या? बस नेक्स्ट वीक करेंगे जियो के रमजान शोज का। और साथ ही साथ आपको बताता चलो कि सुनने में आ रहा है कि ग्रीन टीवी जो जल्द लॉन्च होने वाला है, उनका भी एक रमजान शो आएगा। विकास में शायद आपको दिखे सज्जल अली। अभी अगेन ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, ये उड़ती बात है, कुछ कंफर्म नहीं है। इतना सुनने में आ रहा है काशिफ ने साथ और सज्जल कुछ करने जा रहे हैं ग्रीन के लिए, बट अगेन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये उड़ती बात है। इतने ड्रामे आज हम क्या क्या देखेंगे? हाँ, बहुत ऐसे ज्यादा ड्रामे नहीं होने चाहिए, एक 2 ड्रामे होने चाहिए बस। हाँ, शायद एयर कुछ करे धमाकेदार इस साल। हाँ, जीतो पाकिस्तान के अलावा मैं तो वही करेंगे। वो ज्यादा की उनकी वो अच्छा करते हैं, स्मार्ट मूव कि सब अभी ड्रामों गेमों में हम भी ड्रामे ले आएंगे, तो बस बांट ही जाते सब कुछ, वो अपने गेम शो एक यूनिक स्टाइल में आते हैं। वो जीतो पाकिस्तान, चलो। और उड़ती खबर ये भी आ रही है कि बोल भी अपने ड्रामे लॉन्च करने वाला है। बस इस रमजान को इबादत नहीं करेगा, इस रमजान सिर्फ टीवी देखेंगे सब। बोल नहीं इबादत पहले करनी है, बोल एंटरटेनमेंट अपने ड्रामे लॉन्च करने जा रहा है। बोल पे सिर्फ आते हैं गेम शोज और बड़े मजेदार। बोल बड़े महंगे सेट लगाता है, बहुत महंगे सेट लगाता है, बोल पास बहुत गेम शोज वगैरह करता है। वो भी अपने ड्रामाज में आना जा रहे हैं और शायद वो भी रमजान शो। सॉरी मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, बोल और एक्सप्रेस दोनों के पास पैसे बने हैं गेम शोज वाले एंगल में। ईमान बोल के पास, किसके पास आते हैं? एक्सप्रेस पे। शिरार का बड़ा सेट है ईमान, मैं देख रही होती हूँ। एक्सप्रेस के पास ही पैसे हैं, बोल के पास तो अल्ट्रा पैसे हैं। बोल के पास फैसल कैशी के गेम शो कर रहे हो, दानिश तुम मुझे कर रहे होते हैं, सनम जंग कर रही है, अहमद अली भट्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े सेट लगा के। हालांकि ये लोग कुछ साल लेट हो गए, क्योंकि ये जब वो शोज बचपन में हम लोग देखते थे ना, क्या 5 से तेज है इंडिया ने बनाया था, कमजोर कड़ी कौन इंडिया का था, उनके अभी बना रहे हैं, तो जमाने तो आगे चले गए हैं। अब थोड़ा करें, बट खैर चलो, अभी ड्रामे बना रहे हैं, तो क्या पता रमजान में ये भी कुछ लेकर आए मजेदार सा। कितनी नॉलेज है आपको इस्लाम के बारे में? ड्रामे मैंने कहा है नहीं, मेरे गेम शोज नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह रमजान में कुछ आप कर सकते हैं, इस तरह की बातें इस तरह की वैसे होनी चाहिए, कुछ आप नॉलेज ही बढ़ा दें लोगों की, कुछ सिर्फ ड्रामे देख रहे हो ना सब रमजान में। बोल के जो है वो सारे नॉलेज वाले ही हैं, उनका जो कमजोर कड़ी कौन ने बनाया उसका नाम पता नहीं क्या है रमजान में, कि रमजान की। खैर अभी बहुत हम लोग जरा इधर-उधर बहक से गए हैं, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 2। हॉट फैक्ट की हमारी दूसरी पोस्ट में बात करेंगे एक कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कुछ दिन पहले तब स्टार्ट हुई जब यूट्यूब पर एक चैनल है सोल्जर स्पीक्स, एक रिटायर्ड आर्मी मेजर है आदिल राजा, उनकी बड़ी एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई, वो बात करते रहते हैं मुल्क के हालात पर, पॉलिटिकल कमेंट्री करते रहते हैं, बट दैट इज नॉट आवर डोमेन, हम उसकी बात नहीं करेंगे।
उन्होंने बात की कुछ अदाकारों के बारे में, उन्होंने शोबिस की कुछ बात की, हम उस पर बात करने वाले बिल्कुल नहीं थे कि इस तरह की बातें लोग बेतुकी की बातें करते रहते हैं, ना कोई प्रूफ होता है, ना कोई सर में मत्था होता है, कंक्रीट नहीं था, बस एमी एलिगेशंस लगाई थी, और हम इस बात को इग्नोर करने वाले थे। हालांकि बहुत लोग कमेंट करते हैं आप इसकी बात करें, आप इस पे कुछ पोस्ट नहीं करें, गैलेक्सी पे क्या हो रहा है, ऐसी बातों को हम इग्नोर करना बेहतर समझते हैं। बट क्योंकि हमारी अदाकारों ने इन पर रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, फिर पूरी इंडस्ट्री आगे आगे और बात एक और रुक लिया बात ने, फिर हमें लगा हम इस पे करनी चाहिए, है तो बात आज करने वाले हैं। तो बेसिकली उनकी कुछ वीडियोस आई कुछ दिन पहले जहां वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे थे, अगेन हम वहां पर नहीं जाएंगे। उन्होंने उसमें कहा कि हमारे मुल्क की कुछ टॉप एक्ट्रेस हैं, कुछ टॉप मॉडल्स हैं, टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं, उन्होंने इंसिनुएट किया सेक्सुअल फेवर्स इस्तेमाल किया जाता है, वो आती हैं, इस्तेमाल की जाती थी। उन्होंने इनिशियल्स किए कि मैं इनिशियल्स दिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इनिशियल्स बताऊंगा, मैं उन खवातीन का नाम नहीं लूंगा, इनिशियल्स बता देता हूँ। मान क्या थे, उन्होंने कहा MH, MH एक के से है, M और H, MK, दूसरे का M और K, AK, तीसरे का K और K, SA, चौथी का S और A। नाम ले भी लिया और ये भी बचे कि मैंने कोई नाम नहीं लिया, मैं तो उनकी इज्जत रखना चाहता हूँ। बहुत नैरो बोल दिया ना, आपसे पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस, टॉप मॉडल्स, और बाद अपनी दूसरी वीडियो में कह रहे हैं कि मैं दुनिया भर की पता नहीं एक्टरों की बात कर रहा था। लीगली बस सेव किया कि मैं लीगली अपने आप को सेव कर सकूं, मैं किसका नाम लिया, मैं तो इनिशियल्स नहीं है, मैं तो इनकी इज्जत करता हूं, पता नहीं मैं चाहता हूं कुछ ना। मैं डिस्क्लेमर भी हर अपनी वीडियो के नीचे डाल देता कि मैं किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा, बस मैंने इनिशियल्स बताए हैं। अगर वो नाम ना ही लेते, अगर उन्होंने बात करनी थी, कहते हाँ कुछ अदाकार है, मॉडल में बस खत्म, बात खत्म हो जाती। उन्होंने इनिशियल्स लिए, फिर लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि अच्छा MK का मतलब ये है, MH का मतलब ये है, और वहां पे गलती ये भी होगी कि लोगों को लगा कि उन्होंने बोला है KK, जब उन्होंने बोला AK, तो लोगों लगा कुबरा खान, फिर महविश हयात, माहिरा खान, कुबरा खान, सज्जद अली के नाम आ गए, लोगों ने वीडियो बनाना, कोलाज बन गए इंस्टाग्राम पे, और बहुत सी मीम बनने लगे, बात बहुत ज्यादा फैल गई। वहां तक भी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, हमने इसको कवर नहीं किया। इस तरह की बातों को आप साइड पे ही रखते हो, आप इग्नोर करते हो। उसके बाद क्योंकि एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, पहले सज्जल का एक ट्वीट आया, उन्होंने किसी को अटैक नहीं किया, उन्होंने किसी को नाम नहीं पिन पॉइंट नहीं किया, उन्होंने जनरल एक स्टेटमेंट पास की। और जब सज्जल का आया था किसी को आइडिया भी नहीं था किस चीज के बारे में, आधे लोगों को पता था। सज्जल ने बोला इट इज वेरी सैड दैट आवर कंट्री इज बिकमिंग मोरली डिबेस्ड एंड अगली, कैरेक्टर असैसिनेशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सिन। ऐसा लगा उन्होंने मार्च में कमेंट किया, उन्होंने किसी पे पिन पॉइंट स्पेसिफिकली नहीं किया। उसके बाद जब कुबरा की स्टेटमेंट जहां उन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने टैग किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे से बात करना चाहता हूं, तुमसे मैं मुखातिब हूं, नेम एंड शेम पूरा एग्जैक्टली हो गया। उन्होंने बेसिकली बोला आई स्टेड क्वाइट इनिशियली बिकॉज़ ऑब्वियसली अ फेक वीडियो इजंट गोइंग टू टेक ओवर माय एग्जिस्टेंस बट इनफ इज इनफ। आपको लगता है कि कोई रैंडम लोग मुझ पे बैठे बैठाए उंगलियां उठाएंगे और मैं चुप बैठूंगी, तो आपकी सोच है। सो मिस्टर आदिल राजा, बिफोर यू स्टार्ट टू हीप एलिगेशंस अपॉन पीपल, हैव सम प्रूफ फर्स्ट। यू हैव अ टोटल ऑफ 3 days to come up with this proof which you claim is haq and such. If not, either retract your statement and publicly apologize, or I will be suing you for defamation. And don't worry, lucky for you I'm not just from here, I'm from UK, so I'll come there if I have to, because मैं सच पे हूँ, मैं हक पे हूँ, और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। अच्छा, कुबरा की स्टेटमेंट से एक गलती होगी, उन्होंने उनका नाम ले लिया, उन्होंने टैग कर दिया। कि अगर डिफेमेशन की बात की जाए तो उन्होंने स्मार्टली प्ले किया, उन्होंने इनिशियल्स लिए, उन्हें किसी का नाम नहीं लिया। कुबरा क्योंकि आई थिंक इमोशनल थी जज्बात की, बैठ के बंदा गलती कर लेता है, उन्होंने रिएक्ट करना चाहा, बहुत सी गलतियां कर ली। पहले उन्होंने उनका इनिशियल भी नहीं लिया था, और अगर इन केस लिया भी होता तो इस पे ना इसके रिएक्शन में उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि मैं तो के बोला भी, मैं तो ए के बोला है। मोहतरमा का मैंने नाम भी नहीं लिया किया, ना ही मैंने इनके इनिशियल लिए। चूरकदारी में तिनका लोगों ने बड़ा, उन्होंने हियर गुड लाफ अबाउट इट। कुबरा की स्टेटमेंट भी इस तरह थी ना कि ऑब्वियसली देयर इज अ फेक वीडियो, तो वो फिर आगे से इस चीज के साथ प्ले करने लगे ना कि अच्छा फेक वीडियो भी, अच्छा मुझे तो नहीं पता था, अच्छा वीडियो भी है। मतलब कौन सी फेक वीडियो बीबी, मैंने तो किसी फेक वीडियो का कोई है वीडियो? उनके बयान में ये भी था कि इस तरह की जो सारी वो बातें वो इंसिनुएट कर रहे थे, उन्होंने कहा था वीडियोज बनती हैं, वीडियोज रखी जाती हैं, बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था, सियासतदानों वगैरह को, तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, तो ब्लैकमेल पता नहीं अदर पॉलिटिशियंस या जो भी सब लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद महविश ने भी एक स्टेटमेंट दी। महविश ने बोला सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। होप you're enjoying your 2 minutes of fame just because I'm an actress doesn't mean my name can be dragged through the mud. Shame on you for spreading baseless allegations and insinuations about someone you know nothing about, and even bigger shame on people who believe this bullshit. This just shows the sickness of our society that laps up this gutter journalism without any thought, but this stops and it stops now. I won't allow anyone to defame my name. फर्स्ट आई एम ग्लैड कि मैं का नाम नहीं लिया, उन्होंने स्मार्टली उन्होंने लीगली देखा, अपने आप को बचा के रखा। अगर नाम लेती तो उल्टा इन पे केस हो सकता था। उन्होंने बात भी कह दी है ना, हाँ उन्होंने बात कह दी, और कहीं ना कहीं उनको कहना भी पड़ा, कुछ सज्जल भी बोल चुकी थी, कुबरा बोल चुकी थी, अगर महविश ना बोलती, कुछ इज वेरी वोकल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, अभी तक ये बात कहना अहम है कि सज्जल भी बोल चुकी हैं, कुबरा भी और महविश भी, माहिरा खान जो उनका चौथा नाम है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। एंड आई थिंक उन्होंने बिल्कुल सही किया। अगर आप मुझसे पूछें, आई थिंक मान सेम पेज कि इस तरह की बातों को आप इग्नोर करो, बेहतर है। इस तरह की बातें कहते हैं ना, अज़ल से ज़वाल तक
चलती आई हैं, चलती रहेंगी, लोग बातें करेंगे उसने ऐसे किया था, उसको इसलिए मिला था, उसको ये चीज। हाँ, अगर वो नाम लेते ना फिर बनता था कि कहीं ना कहीं आपको होता है कि आपने अपने आप को भी अपनी जस्टिफिकेशन देनी है कि नहीं ये गलत हो रहा है, बट उन्होंने नाम नहीं लिया तो हवा में उड़ते हुए, क्योंकि बहुत से इनिशियल से बहुत से नाम बन सकते हैं। बातें करते रहते हैं। मुझे याद है बहुत मैं छोटा था, एक बात आई थी कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा पाकिस्तान आई थी, तो उससे बातें करते रहते हैं, उसको अवार्ड मिला, इसलिए मिला, उसको ये। इवन आप अगर एक्ट्रेस को साइड पे भी कर तो हर जगह कहीं पे भी कोई भी लड़की कुछ भी कर रही हो तो लोग ऐसे खींचने के लिए लड़कियों को बहुत इजीली टारगेट किया जाता है, आराम से कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो तो लड़की खराब है। ये ईमान ने बहुत अच्छी अहम बात की है कि हमेशा होता है कि आप जो भी कोई बात होती है आप लड़की को पकड़ लेते हो, लड़की गलत किया है, जबकि लड़की ने जिसके साथ किया वो भी तो लड़का भी तो गलत हुआ ना, बट लड़की को कुछ नहीं, लड़की को आराम से फ्री हैंड मिल जाता है, हर चीज में लड़की बेचारी कोई किया जाता है, इसलिए तो ये गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और हम सबको अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। कुछ हम लोग सब अपने घरों में भी बैठे बंद खिड़कियों के पीछे कमरों में बैठे, कजन्स वगैरह जब भी कोई बैठते ये बातें कर रहे होते हैं, अच्छा उसके साथ कोई इसका रिलेशनशिप हो गया, कुछ होगा, हर जगह बातें इस तरह ही कर रहे होते हो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन गाइस यहाँ पे कि हम सब ने बदलना है। इंडस्ट्री को लेके भी एक बात है जो लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी फैमिली बैठी सामने, एक बात है, लोग इस तरह बातें करते हैं कि वो उसने इंडस्ट्री तो है ही गंद, वहां तो है ही गलत, और बहुत सी बातें इस तरह की जाती बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एनी, बस हाँ पहले ही बना दिया कि है ही गलत, एक इंसान ने हसद में आगे दूसरे इंसान की बात बना दी और वो भी बात ऐसे फैलते फैलते बात सच बन जाती है। जब तक आप अपनी आंखों से कुछ नहीं देखते हो, जब तक आप पास प्रूफ नहीं होता, कभी भी किसी के कैरेक्टर के ऊपर नहीं करना चाहिए। बहुत 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 बड़ा गुनाह होता है। आपको कुछ नहीं पता, सुनी सुनाई बातों को आगे से आगे फैलाते जाते हैं और गंद फैलाते हैं। शायद कि एक आध सही भी हो बीच में केस, तो हाँ सही भी है। इस तरह की बुरी बातों पे पर्दा डालें, मुआशरे में इस तरह की बातें आम नहीं करें, मुआशरे में सोसाइटी में इस तरह के गंद को नहीं फैलाएं, खत्म, पर्दा डाल दें। कभी भी किसी का कोई गुनाह आता है पर्दा डाल दें, अल्लाह पाक आपके गुनाह पे पर्दा डालेंगे। तो इस तरह फील है कि इस तरह की बातों को नहीं होना चाहिए। और वो बड़े स्मार्टली बैठे हुए यूट्यूब पे, अब उनकी एक दिन में 2 वीडियोस आ जाती हैं, वो तो बैठे। मुझे पता ऑनेस्टली इस तरह के लोग लगते हैं बड़े शेडी हैं, पहले उन्होंने बहुत सी एक मुझे उनकी बात बुरी लगी, खुद पहले सब कुछ एक्ट्रेसेस पे डाल के, जब बाद में बैकलैश आया, कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने साथ डाल दिया कि मेन मसला तो मर्दों का, मर्द एक्सप्लॉइट करते हैं, मजबूरी के तहत लड़कियां आती हैं। पहले आपने गलत सेंस में ही बोला है कि एक्ट्रेसेस फेवर के लिए आती हैं, जिस तरह भी होती हैं, इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह, और बाद में फिर आपने कहते हैं कुछ शौकीन मिजाज होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। तो आपकी सारी बातें बहुत गलत हैं। आपको एक, अगर आप एक एक्स मेजर हैं, आप एक अक्लमंद इंसान हैं, आपको एक तरीका होना चाहिए बात करने का। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी फजूल की तोहमतें लगा रहे हैं, एक तरीका होता है बात करने का। वो बहुत मस्ती माहौल है। लंदन ही जाऊंगा, अभी कुबरा को पता नहीं कोई अटैक करते हैं, अच्छा आप एक्ट्रेसेस हैं, आप डायलॉग बोलते हैं, तो उनकी मुझे टोन बड़ी वो ऊपर से मान। एक बात मैं ऐड ये भी करना चाहूंगा, उन्होंने और ये भी कहा कि बहुत से और इंसानों की वीडियोस भी हैं। अगेन मैं किसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने बहुत और लोगों को शामिल किया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उनकी बहुत बड़ी एक, उनको कहते हैं ना कि बहुत बड़ी, प्रॉपर नाम ले लेके कुछ लोग, जैसे अब हम ऑब्वियसली नाम नहीं लेंगे तो काफी बातें बीच में कह रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। उनकी बहुत सी लाइव्स हैं, बहुत सी लाइव्स हैं। तो मैं जब कंटेंट देखने की कोशिश करती हूं, बहुत लाइव्स थे। खुशी पता है इस बात की, जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई ना इस पे, कि जितना अवाम ने रिएक्ट किया कि मतलब अवाम तो कहेगी अच्छा ही तो है, इस तरह तो है गलत, शुक्र आई वाज सरप्राइज, सबने अच्छा रिएक्शन दिया, लोगों ने ये गलत बात है, आप गलत कर रहे हो। मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि लोग गंदी करेंगे, तो एक नैरेटिव बना हुआ है कि होता ही गंद है, शोबिज़ होती गंदी। सबने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, सबने कहा नहीं गलत बात है। इंडस्ट्री तो खैर बोलना था ही था, मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री बहुत सपोर्ट किया है, बोला कुछ, वरना यूजुअली एट टाइम्स चुप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अभी बहुत लोगों ने नहीं बोला, बहुत से लोगों ने नहीं बोला, बट कुछ मेरे फैमिलीज आ गई, सिद्दीकी फैमिली, अदनान सिद्दीकी, ज़ानुर अब्बास, असद सिद्दीकी, ये लोग आ गए, फिर खान फैमिली, बट एमन में नाल मत कैसे, फिरोज खान आए, मंशा बादशाह, इन सब ने, फिरोज ने प्रॉपर वीडियो बनाई, जो कि मुझे उनकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लगा कि उन्होंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई कि वो थोड़ा थोड़ा अपने भी नैरेटिव को पुश करना चाहते इस बात के थ्रू के एलिगेशंस के ऊपर कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बट मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सपोर्ट किया एक्ट्रेसेस को, क्योंकि बात तो गलत ही है। तो ऐसे मौके पे आप सबको एक यूनिट बन के आपकी सपोर्ट ही करना चाहिए। अगर आपको लगे ना कि तो उसकी बात है, हमारी बात हो रही, आग कब आप तक आएगी आपको पता चलेगा। इंडस्ट्री की बात करूं मैं, सबको इकट्ठे एज यूनाइटेड फ्रंट रहना। बहुत साल पहले इंडस्ट्री की बहुत एक गंदी इमेज थी। अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं ना, जो बहुत पहली बात है, तो कहते थे कि यहाँ तो आती ही लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं, यहाँ पे भी कुछ लड़की नहीं जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो एक नैरेटिव बदला, वो एक शिफ्ट आया, फिर पढ़ी लिखी लड़कियां आई, पढ़ी लिखी फैमिलियां के लोग आने लगे यहाँ पे, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स वगैरह, वो एक इमेज बेहतर हो रही है। ठीक है, अगेन कुछ लोग गंद करते होंगे, मैं सबको नहीं कह रहा है, वो हर जगह होते हैं, वो कॉर्पोरेट भी होते हैं, वो हर जगह होते हैं। कुछ अपने मीज के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपने आप को आगे पहुंचाने के लिए, हर जगह लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी होंगे। पूरी इंडस्ट्री को गंदा गलत कहना कि एक्ट्रेसेस और मॉडल्स आती हैं, कुछ शौकीन मिजाज हैं, कुछ गेम्स के लिए आती हैं, दिस वाज रॉन्ग। और फिर उसके
हाँ which is wrong, हाँ wrong is wrong, तो I guess और यहाँ पे बस अच्छी बात यह कि सब लोगों ने सपोर्ट किया, अच्छा अच्छे रिएक्शन दिया, मैंने होप यही पे बात था मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्ट्रेसेस ने गलती कर दी इस बात को और बढ़ावा देके अब बस वरना मिट्टी बात पाओ, खत्म हो जाती। अब वो रिएक्शन आए, अब वो टायलेट करेंगे, अब वो जो मिट्टी मर्जी पाओ। करें, हाँ। अब छोड़ दो। हाँ। और मायरा खान प्लीज आप एक जरा लेसन हम ये बात दें। हमेशा कहते हैं कि मायरा खान नीड्स टू, ऑनेस्टली आज हम बोलेंगे ऑन अ सीरियस नोट, मायरा खान जेन्युइनली चाहिए कि आप अपने पीयर्स को बताएं और सिखाएं कि किस तरह कंट्रोवर्सी को डील करना होता है, बिकॉज़ यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू दैट। मेरा इतना दिल था मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, मायरा महविश खुबरा चीजों को डाल के खुद छोड़ दूं कि मायरा को गाइड करें एग्जैक्टली क्या करना है। हाँ, तो शी नोज कोई इतने बड़े तूफानों से वो अपनी कश्ती ना ऐसे राम से हाँ, वो निकाल चुकी हैं। हाँ। तो ये उन्हें एक आर्ट है, उन्हें पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है। अब उनका इंस्टाग्राम देखो, उन्हें पोस्ट आई थी आज अपना कैंपेन था कुछ उनका, आई डोंट केयर, लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, भौंकते रहेंगे, भौंकते दो हमें, मुझे क्या। अब वो कहीं ना कहीं इस तरह होना पड़ता है। आई नो इट हर्ट्स, बड़ा मुश्किल होता है कि आप चुप रहो ऐसी किसी बात पे, बट कभी कभी खामोशी इख्तियार करना बेहतर होता है। हाँ, इसी नोट पे आई गेस ये मारखान की मैं आप स्टेटमेंट प्लग करना चाहूंगा, वो जो बोलती हैं कभी कभार खामोश रहने में असली स्ट्रेंथ होती है, चुप रहने में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, because no matter what you say it will not make a difference, आप चाहे जो भी कहें it doesn't matter. and on that I think इस हम नोट को, इस पॉइंट को खत्म करते हैं, बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 3 हॉट 5 की बारी। तीसरी पोस्ट में बात करेंगे कुछ स्नीकी कपल्स के बारे में जो अपनी स्नीकी हरकतों के साथ शायद कुछ लोगों को चकमा देने में कामयाब हो गए हो, बट नॉट अस। हम सब पकड़ लेते हैं, हमारी हम आंखें सब देख रही रही होती हैं, हमारी 2 आंखें आगे हैं, 2 आंखें पीछे भी हैं, तो यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे भी हैं, चुड़ैले 8 आंखें ऐसे से घूम घूम के हर चीज देख लेते हैं, तो हमने सब देख लिया, पकड़ लिया। पहला स्नीकी कपल कौन है मान? दुरे फिशा और उमर शहजाद, जो एक लंदन ट्रिप पे इकट्ठे गए हैं, हाँ। बट उन्हें लगा कि क्योंकि वो साथ फोटो पोस्ट नहीं करेंगे अच्छा, यार, तो वो तो पकड़े नहीं जाएंगे। एक्टर्स को क्यों लगता है जब आपको पता है कि आपकी बहुत सी चीजें पहले भी हैं, एक तो होता है ना बस वैसे किसी कोई सोच ही नहीं सकता कि 2 एक्टर्स अच्छा ठीक है एक जगह गए हुए हैं, जब आप कमेंट्स पे कमेंट्स खेलते थे काफी सालों से खेलते बेहतर होता थे। कि अगर आप इकट्ठे तस्वीर आते ना शायद इतनी बात ना नोट करता कोई, हाँ, कि ये ठीक लोग है। जाते हैं इकट्ठे बाहर, तो उसमें क्या है। हाँ, बड़ा लगता है दिल में थोड़ा थोड़ा चोट। और तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ उसामा खान एंड ज़ैनब शबीर, वो लोग भी अप नॉर्थ के गए थे, उन्होंने भी ऐसे किया था, अलग स्टोरियां वहां से अलग स्टोरी सेम जगह होती हैं, बट वो भी चलो आई गेस थोड़ा सा बाज़िक बने थे, तो खुद भी खुश होते हैं। अभी बात करें दुरे फिजा सलीम उमर शहजाद की, जो दिखे लंदन शहर में, दिखे इकट्ठे नहीं वैसे, दिखे अलग-अलग, लेकिन लेदा, पर इसके अलावा इनके पुराने कमेंट्स वगैरह सारे मैंने ढूंढ ढूंढ लिए। मैंने ढूंढ लिए, मैंने कहा पकड़ लिया। और ये पता है इनकी ज्यादा स्नीकी हरकतें और क्या हैं, फॉलो नहीं करे एक दूसरे को। इनका पूरा बॉन्ड मैं देख चुकी लक्सटेल अवार्ड में, तो आप लोग फॉलो कैसे नहीं कर रहे? दूरे फिशा फॉलो करिए कोई 467 लोगों को, गैलेक्सी को भी फॉलो करी है, जो पता नहीं कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। आपने उमर शहजाद को कैसे फॉलो नहीं किया? और यहाँ तक एक और बात, क्या दुरे फिशा की एक पिक्चर थी उनके घर में, उनके सोफे पे, उसी सोफे पे उमर शहजाद की भी वीडियो थी। पकड़ लिया वही सोफा और उनके का सोफा, वही दीवार, पकड़ लिया। अच्छा बस। तो जब आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, अगर लेट्स से चलो दोस्ती है, फ्रेंड्स, तो फिर आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे? उमर शहजाद की बाद में शादी होने वाली थी अभी कुछ देर पहले, बट वो खैर नहीं हो रही थी, सिंगल नाउ, तो ही वाज सिंगल एंड दुरे फिशा वाज सिंगल एंड नाउ दे आर मिंगलिंग। हाँ, बनता है। आई एम क्या हैप्पी, चिल है, मिंगल करो। आई एम हैप्पी विद दिस कपल, गेट टू नो ईच अदर एंड इफ थिंग्स वर्क तो व्हाई नॉट, गुड, है ना। अगले स्नीकी कपल पे चले। ये जो स्नीकी कपल है ना, बहुत स्नीकी था, ये 1-2 मिनट वाला स्नीकी था, बट मेरे सामने नहीं स्नीकी हो सकते। हानिया ने पोस्ट की एक रील नए साल की वो रिकैप वाला जो हर कोई लगा रहा है, उस रील में था बीच में शॉर्ट एक जहाँ पे और था डांस में साउंड थे ज़ावियार, और फिर वो रील होगी डिलीट फौरन, क्योंकि ज़ावियार ने भी एक स्टोरी लगा दी जहाँ पे पता चला था दोनों इकट्ठे हैं। ये बेसिकली दिखाते हैं ना एट टाइम्स इकट्ठे नहीं है, कुछ नहीं है, वो हाथ भी था एक मिस्ट्री, कभी हाथ मिस्ट्री वाला आता है, तो उन्होंने फटाफट रील डिलीट की। फिर हानिया ने तरफ से कहा पता नहीं व्हाई इज इंस्टा एक्टिंग सो वियर्ड कि आई थिंक खुद ही डिलीट हो गया था। हानिया स्मार्ट गर्ल, तो इनका भी आई गेस कुछ स्नीकी चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई ओन क्यों नहीं कर रहे हैं, बट आई एम हैप्पी। हानिया probably wants to make it like you know थोड़ा वो देखें, हाँ, she wants to be sure before making it public, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर लिंक हो जाता है आसिम वाला पूरा एंगल से, तो आई गेस, बट आई एम हैप्पी फॉर दिस कपल इफ इट इज द स्नीकी कपल। अब बात करते हैं स्नीकीपन एक और स्नीकी कपल की। हाँ, जो इतना स्नीकी कपल जो थोड़े नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, कुछ बाकी भी जरा स्नीकी अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, ये डिस्कवर कर चुके हैं। सबसे स्नीकी इसलिए कि इन्होंने अपना रिश्ता, इन्होंने एक को नाम दे दिया है, निकाह हो गया है, शादी हो गई है, बट फिर भी अभी इसको वो अनाउंस करना नहीं चाह रहे। अब आई थिंक उन्होंने फाइनली
सटल इन्होंने अनाउंस कर दिया एक तरह से। हाँ, कर ही बात दिया। करें ऑब्वियसली मोहिब मिर्जा सनम सईद के बारे में, जो बहुत देर से हम लोग बात करते बहुत आए देर हैं से। कि कुछ चल रहा है, हमने काफी आप लोगों को बातें बताई भी हैं, मुझे याद नहीं हमने कब कब क्या क्या हमने बताया। अनाउंस भी कर दिया था कि हाँ। आई थिंक शादी होगी, बट हम वेट करते हैं वो खुद भी बताएं, वो बता ही नहीं रहे, वो बता तो ही हुआ नहीं कुछ यूं कि सनम सईद ने अपनी साल की एक डील रहे। ये जो साल वाली रील्स है ना, जो रिकैप्स आ रहे हैं, हाँ, सारे बहुत- स्नीकी गन वहीं से पता चल रहा है। तो उनकी डील में बहुत सी झलकियां थी मोहिब मिर्जा की, एक अंगूठी की रिंग झलकियां भी थी। एक शैडो था, दोनों साथ तो लोगों साथ ने थे। 2 and 2 को पुट टुगेदर कर लिया कि यू नो ये इनकी जब पूरा कंफर्मेशन साल नहीं है। ही और मोहिब ने अनाउंस कर दिया ना ईमान। हाँ, मोहिब ने हंसना बनाया में ताबिश के शो में उन्हें पूछा तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंगल नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अनाउंस भी कर हाँ। दिया। तो we're happy for this sneaky couple also. हाँ, एंड आई एम हैप्पी कि बस सब खुल के आए और बस एंजॉय करें जिंदगी को, कुछ जब इस तरह कोई रिलेशनशिप करो सब मूव ऑन कर चुके हैं, बस खुश हों और बस हैप्पी जोन में क्या करें, बात तो है। बस मजा आए जरा खुल के इंटरव्यूज वगैरह दें, और इशरत का पार्ट 2 भी लेके आए हैं। हाँ। एक गाना गुनगुनाते कौन इस सा नोट वाला? पे, स्नैपचैट FB और ट्विटर ट्विटर छान मारा टप्पा टप्पा, काश तेरे इंस्टा पे हो मेरे दिल वाला ठप्पा। इंस्टा के हर पिक पे काश हो तेरे दिल वाला ठप्पा। आ गया ठप्पा। आ गया ठप्पा, हाँ हो चुके लाइक और हो चुके सब कुछ। हाँ, और इससे के साथ हमारी स्नीकी कपल की पोस्ट होती है खत्म। खत्म। बढ़ते टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे बात करेंगे एक क्यूट से कपल के बारे में, हमारा बड़ा फेवरेट है आगा अली और हिना अल्ताफ। कुछ देर से इनको लेके कुछ रूमर्स चल रहे हैं, कुछ बातें लोग उठा रहे हैं, कुछ उंगलियां लोग उठा रहे हैं, उनकी बात करेंगे। और उनका एक इंटरव्यू आया हिना का जहाँ उन्होंने बातों को क्लैरिफाई किया। ईमान ने एज ऑलवेज की PhD। तो ईमान थोड़ा बताएं क्या हुआ। सो बेसिकली आग और हिना को लेके काफी देर से बात चली थी कि देयर इज ट्रबल इन पैराडाइज, ये दोनों आपस में पिक्चर्स वगैरह नहीं लगाते, हालांकि ज्यादा चीजें पोस्ट नहीं करते। उन्होंने कभी इस पे कुछ कमेंट नहीं किया। जहां तक हमारी बात हुई भी मुझे याद है ऑन रिकॉर्ड भी फॉर द शो, उन्होंने कहा ऐसी की बात है, इट्स जस्ट वी आर प्राइवेट पीपल, हम लोग हर बात को सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखाना नहीं चाहते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं आई थिंक मतलब कि लोगों को भी मैं थोड़ा सा करूँ टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, लोगों को होता था कुछ पहले स्टार्ट में कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह लगा रहे थे। इनिशियली जब शादी हुई थी तो इनकी तरफ से हाँ, चीजें एक आती presence थी, थी। बट एक पॉइंट के बाद उन्होंने करना छोड़ दिया, जो मुझे लगता है पर्सनली शायद वो कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं एक्स के साथ, जिस तरह भी करके। तो उन्होंने बेहतर लगा कि हम लोग खामोशी का इख्तियार करें, हम लोग साइड पर जाए ताकि कोई बीच में ना करे कंपैरिजंस। और आगा को भी फैंस ने बीच में पूछा था कि तो आगा ने भी यही बोला था कि मैं चीज़ें वगैरह कुछ नहीं लगाना चाहता। इसी तरह हिना अल्ताफ का इंटरव्यू था जहाँ पे कैरेक्टर की पहले बात हो रही थी, उनकी ड्रामा से लिंक, बीच में फिर बात हुई कि आपको लेके कोई आपको बात कोई बुरी लगी हो कुछ हो, तो उन्होंने कहा मुझे एक ही चीज़ बात बहुत बुरी लगी थी कि रूमर्स वगैरह लोग जो गलत बातों को फैलाते हैं। बेसिकली मैं एक शो पे गई थी, एक मॉर्निंग शो पे, वहाँ पर जाकर मैंने बताया था कि बच्चों के बारे में बात हुई थी कि आप बच्चे कब करोगे, तो पूछा गया कि बच्चों के बारे में आपने क्या सोचा है, तो मैंने कहा था जब अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो मैं तब करूंगी, कि जब अल्लाह ने चाहा उस वक्त हम ये खुशी देखेंगे। तो किसी यूट्यूब चैनल ने इस बात को बना दिया कि हिना अनाउंस कर रही हैं कि वो जल्द ही खुशखबरी के साथ आ रही हैं। हिना अल्ताफ XYZ शो पे गई, ये खुशखबरी है जो कि मैं बहुत जल्द दूंगी। मुझे बहुत बुरा लगता है जो भी लोग शादी के बाद हर जगह होता है, यहाँ भी होता है, फैमिली में हो जाए, अच्छा बच्चा कब होना है, बच्चा कब होना है, बेटा होना है, बेटी होना है, मतलब पीछे ही पड़ जाते हो। ट्रेन कभी रुकती नहीं है मान, कभी नहीं रुकती, और आपको नहीं पता किसी की लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ लोग वैसे ही फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, अगर नहीं भी करें आपने क्यों किसी को पूछना है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है ना, आपने आंखों के बच्चों को संभालना है ना, आपने कुछ करना है, किस बात के लिए पीछे पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, पिक्चर्स वगैरह हम नहीं लगाते हैं, और बस इस तरह उनकी लाइफ चल रही है। हिना का मुझे ना तो बड़ा इंशाल्लाह एक बड़ा- थिंग्स आर गुड, बस वो अब भी एक फेज से चल रहे हैं जिसमें वो अच्छा इतनी मुझे हिना pictures का बड़ा वगैरह एक नहीं मैच्योर लगाते हैं। इसमें साइड देखने को मिला हाँ, इस मुझे इंटरव्यू में। बहुत- हालांकि पहले बड़ी वो एक चेयरफुल सी ना, हाँ, बबली से इस तरह से मुझे लगा कि लाइक थोड़ा सोबर और बड़ा लाइक बड़ी वाइब आई मुझे उनसे कि लाइक शी अंडरस्टैंड व्हाट ठहराव लाइफ के साथ इज। बात अपनी करी थी कि ऐसे अरे कहते हैं शादी का तो बहुत से आपको तजुर्बे मिलते हैं शादी के बाद, आपकी जिंदगी एक तरह से बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, और बहुत स्ट्रांग होते हो, बहुत सी चीजें आप देखते हो, फेस करते हो। तो अभी बल्कि बर्थडे भी हुई है, तो आगा की बर्थडे हुई थी तब उन्होंने पिक्चर्स वगैरह पोस्ट की हुई थी। अभी हिना की हुई थी तो आगा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने जरा लेट स्टोरी पोस्ट की। आगे हिना ने वैसे उनके रिस्पॉन्स में लोग फिर इसलिए भी थोड़ा 2 and 2 करते हैं ना, कुछ ये लोग भी बड़े अजीब तरीके से चीजें करते हैं। स्टोरी अब बढ़ते वक्त बनाई हुई शुगुलियां एम ही कर लेते हैं। अब हर चीज आपको इंस्टा पे फेक इट, इंस्टा पे हर चीज होती है एक्स्ट्रा करनी है, एक्स्ट्रा खुशी है, मोमिन आई लव यू सो मच, वो इट्स मोमिन्स बर्थडे। असल में बेशक मैं कोई आप कुछ भी ना कर रही हूँ, मतलब कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो हिना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं उस तरह से किया कि थैंक यू बेबी आई लव यू कुछ,
मैं यही लिख देती कि हाँ आ गए नो, मैं टिश्यू संभाल रही थी, तुम पीछे बीमार जो थे, तो वो थोड़ा कितनी लोग मजे की चीकी इतनी वीडियोस स्टार्टिंग में इनके शुरू में बड़ी मजे की हम लोग ने क्या थे कोई वीडियो की की थी, बहुत मजे की थी वीडियोस होती थी। Hey, we wish Aga and we Hina miss all you the best, guys हाँ। on social media। आप बेशक ज्यादा चीजें ना लगाएं, we understand your privacy as well, but कुछ कभी कभी for us fans कुछ थोड़ी झलकियां फेंक दिया करें, क्यूट सी वीडियोस, तो हम लोग वेट करते हैं। एंड आई होप सब कुछ अच्छा और सब कुछ आपकी लाइफ में जो भी है सब कुछ बेहतर ही होता रहे इंशाल्लाह। इसी के साथ बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में बात करेंगे रंग सब्ज के बारे में, रंग ग्रीन के बारे में। जी हां, बात करेंगे ग्रीन एंटरटेनमेंट के बारे में जो आखिरकार फाइनली लॉन्च होने जा रहा है। काफी देर से था इसका इंतजार, कब आएगा ये शाहकार, इतना इंतजार मान किया हमने इसका, इतनी इसकी बात की हमने अम्मा टीवी और मैं व्हाट्स द 4-1 में ग्रीन आएगा, वो ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा कंटेंट आएगा। लोग कब से सवाल भी उठाते ग्रीन भी कब आएगा, ग्रीन कुछ है भी कि नहीं, कि हवाई बात है, कुछ लग रहा था ग्रीन है भी कि नहीं है कुछ, और ग्रीन ने फाइनली बता दिया कि मैं हूं और मैं आ रहा हूं। ग्रीन का इंस्टाग्राम हो चुका है लॉन्च, ग्रीन का यूट्यूब पेज हो चुका है लॉन्च, एक कमाल की ओएसटी के साथ जिसमें आपके मुल्क के 9 बड़े सितारे हैं, 9 सुपरस्टार्स हैं, 9 दिग्गज हैं। आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, आबदा परवीन, आसिम अजहर, गुल पनरा, अली अजमत, शफकत अमानत अली, फाकिर, साहिर अली बग्गा। और क्या कमाल का गाना है, बहुत कमाल का। थोड़ा सा गुनगुनाएं, स्टार्ट करें माना। जीना सबका आसान करूंगा क्योंकि मैं ग्रीन हूं। जब गाने में इतने कमाल के फ्लेवर्स हैं, कुछ डिफरेंट आवाजें, आबदा जी की आवाज आती है, वो गाना किसी और जोन में जाता है, बहुत मजेदार फ्लेवर, बहुत डिफरेंट फ्लेवर, बहुत अच्छा शूट हुआ, वैसे सब कुछ बहुत अच्छा होती है ख्वाहिश एचडी होने की। मैंने तो बहुत एंजॉय किया इसको, ओएसटी को। ओएसटी से थम्स अप, लव्ड इट। हाँ। अब इंस्टा पे आ जाएं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे उन्होंने लॉन्च किया, एक चैनल की पहली झलक दी कि क्या क्या देखने को मिलेगा। थोड़े प्लस पॉइंट्स हैं, थोड़े माइनस पॉइंट्स भी हैं। पहले प्लस की बात करते हैं। प्लस है उनके जो उन्होंने मैसेज दिए, उनके मैसेजेस बहुत अच्छे लगे मुझे। उन्हें हर बात पे कोई ना कोई अच्छी, कि 2 बहनें अच्छी भी हो सकती हैं, जेंडरलेस दोस्ती भी हो सकती है, जो गलती मान ली जाए वो माफ कर दी जाए। वो जो बच्चों को लेकर कैंपेन स्टार्ट किया है, फर्क तो पड़ता है कि मतलब लोग ठीक से इन्फ्लुएंस होते हैं, हाँ, कि बहुत सच झूठ वगैरह सारी बातें आप देख के सीखते हो, तो अच्छा लगा मुझे। बहुत कुछ सीखते हो आप, जैसे कि मैं अपनी बेटी का जहेज नहीं उसे पढ़ाऊंगा, देखिए बहुत सी चीजों पे आपको पता चलता है अच्छा ये करना चाहिए, कहीं ना कहीं नॉर्मल होती है बातें, तो अच्छी बातों को नॉर्मल करना चाहिए। तो मैं मैसेजेस से तो बहुत खुश हूँ। आई होप ड्रामों में भी डिलीवर कर पाते ही नहीं कर पाते, है ना। हाँ, मैं बहुत दिलचस्प होगा। अच्छा, मुझे इनकी एक बात जो इतनी अच्छी नहीं लगी हुई थी कि इनके पास इतने बड़े बड़े सितारे हैं, आपके मुल्क के सारी जो क्रीम है अदाकारों में सब लोग इनके पास काम कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सा प्रोजेक्ट्स बना के इकट्ठे किए हुए हैं। ये उनकी मजे की बात है, इनको साथ साथ नहीं फेंकना पड़ेगा, इनकी चीजें बनी हुई है। तो वो मुझे लगा झलक कोई कम फेंकी उन चीजों की, उस तरह से हाईलाइट नहीं कर पाया रे। अब आगे जाके इमाज को प्रॉपर वो रिवील करेंगे। अभी जब स्टार्ट किया ना, अभी इंस्टा देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कोई एंटरटेनमेंट चैनल, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कोई न्यूज़ चैनल है, कुछ क्या है, लेकिन वो वाइब नहीं आ रही कि वो उस तरह से कुछ एक्टर्स वगैरह देख के कहीं ना कहीं चैनल वाली वाइब आती है। कुछ समय पहले कुछ इन्होंने स्नीक पीक्स दिए थे जब तस्वीर लगाई थी उन्होंने कि मैं तुम्हारे तक समझ सकता हूं, तो वहां पे अच्छा लगता है और बड़े सितारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके पास सब लोग हैं, ऑल द बिग स्टार्स। दिमाग में कुछ नाम जो भी आ रहे हैं, सबा कमर, हानिया आमिर, सब लोग हैं यहाँ पे, सब लोग हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बस इनकी इंस्टा की जो वाइब है ना, वो वाइब टीवी चैनल की नहीं लग रही, पता नहीं कुछ ज्यादा वो हो गया कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं। और कहीं ना कहीं देखो तो मुझे लग रहा है किसी वो है, कोई टेलन और वारिद वगैरह किसी की है, कुछ वो पता नहीं वाइब नहीं दे रहा चैनल की। आई थिंक जल्दी से आप अपने टीजर्स फेंकना शुरू करें अपने ड्रामों के, ताकि हम लोग बहुत एक्साइटेड हूं मैं इस कंटेंट को देखने के लिए। आपको एक बात मैं बताता हूं कि ग्रीन पे मजे की बात ये है कि ग्रीन पे डिफरेंट तरह के शोज आएंगे, छोटे भी होंगे, 3 एपिसोड के भी होंगे, 3 पार्ट सीरीज होंगे, 7-8 वाले भी होंगे, लंबे वाले भी होंगे, और हर कंटेंट में डायरेक्टर को खुली छूट दी गई कि आपने जो बनाना आप बनाएं। रेटिंग्स का और व्यूज का ध्यान रखा नहीं गया, जिसका मतलब है कंप्लीट मुकम्मल कहानी बनी होगी। तो अभी ये बताना कहने के साथ ये मोटिव नहीं हुआ कि एपिसोड हमने लंबी खींच देनी, ये नहीं होगा। तो ये बहुत अहम है बात को समझना कि आप लोग एपिसोड खींच के शायद आप पैसे तो कमा लेते हैं उस वक्त में, बट लॉन्ग टर्म देखना लोग पता हो जाते हैं इस बात से। बड़े होप के भी जो सब कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं इस चीज पे उतर पाए। और एक और मजे की बात ये भी है कि यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको साइ-फाई, ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर, रोमांस, सब कुछ होगा। वाह, ये एक्चुअली अच्छी बात है, कुछ हम लोगों को भी कोई कैटर कर सकेगा, तो वरना मोस्टली साइड ड्रामे एक तरह के ही होते हैं। इन्होंने लिखा तो है रियलिटी शो भी होगा, अब वो पता नहीं क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ, मजा आएगा। पता नहीं क्या होगा, बहुत ज्यादा उम्मीद है। रियलिटी शो तो ये टाइप का नहीं होना, पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। तो मैं क्या मतलब, तुझे लड़ाइयां वगैरह पसंद है कहीं ना कहीं कि व्हाट लड़ाई हो। रियलिटी शो का मजा ही कहने के बिग बॉस टाइप लड़ाइयां कह रहा हूं मैं, कौन सी कोई, तो मैं भी वही कह रही हूं, इमोशंस वगैरह टाइप आपको अच्छा लगता है कि वो एकदम रॉ। अच्छा, इन्होंने ना बहुत पॉजिटिविटी की इमेज तो बना दिया, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपने आप को जरा
कैसे फिर ड्रामा में क्या मतलब अगर खाली एक सब कुछ ग्रीन मतलब पॉजिटिव लाइट में ही होगा तो फिर नेगेटिव लाइट में दिखाते पर आई डोंट नो अगर कहना चाह रहे हैं कि ड्रामा के एंड पे जीत होगी सच्चाई की, जीत होगी। वो तो बाकी ड्रामों में भी जीत सच्चाई की होती है, प्रॉपर अंदाज में होगी जीत की सच्चाई। बट वो सारा अच्छी चीजों को प्रमोट करके जब तक ड्रामे नहीं आएंगे हम लोग इस पे लेट्स वेट एंड वॉच यहाँ पे क्या क्या आएगा। अच्छा आता है इसकी लॉन्च की बात है, लोग लॉन्च हो रहा है। पहले उड़ती खबर आ रही थी कि शायद जान में इसकी स्टार्ट हो जाएगी टेस्ट रन वगैरह, बट अब आई थिंक ये फेब में सुनने में आ रहा है कि जाएगा। अब मुझे तो लग रहा है 23 मार्च को आएगा। हाँ मुझे भी लग रहा है वो जरा क्योंकि मैं ग्रीन हूँ, ग्रीन हूँ तो हाँ क्योंकि मैं ग्रीन हूँ। बस मार्च में अगस्त तक चल जाए। तो बहुत का वेट हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंतजार कर लिया। हाँ एक नई मुझे चाहिए डिफरेंट टाइप का। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #what's411 जी हाँ, हम इसको नेक्स्ट वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ गया बिग बॉस चला गया, बिग बॉस जा चुका है क्योंकि बिग बॉस का रिव्यू करने में बहुत हमारा खून जल रहा था, बहुत बेतुका हो गया था बिग बॉस। हाँ अंकित के बाद सॉरी बिग बॉस हो चुका है, बाय बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लोग बिग बॉस वापस लेकर आएंगे। अभी के लिए #what's411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, #feedback corner फॉर योर फीडबैक। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।